तो हमने इसके पहले पढ़े हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने बात किए थे। पहला था आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन का स्टेटमेंट क्या था? when both the statements are true then the truth value will be true। दूसरा क्या था? disjunction। disjunction क्या कहता था? if one of the statement is true, मतलब एक भी अगर ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेगी आपको? ट्रू मिलेगी। तीसरा हमने पढ़े इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन वाले कौन से स्टेटमेंट थे? इफ देन वाले। उसकी क्या स्टेटमेंट था उसका? कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, द ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स। उसका हमने पढ़े डबल इंप्लीकेशन, मतलब इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट वाले। उसमें क्या था कि अगर दोनों स्टेटमेंट सेम रहेंगे, सेम का मतलब क्या? दोनों ट्रू या फिर दोनों फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, तो हमको ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेगी? ट्रू मिलेगी। मतलब टी रहा तो भी टी मिलेगा और एफ रहा तो भी एफ मिलेगा। उसके बाद हमने बात की निगेशन। निगेशन मतलब हमने बोले थे नॉट, मतलब कॉम्प्लीमेंट। मतलब ट्रू है तो फॉल्स लिखा जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू लिखा जाएगा। तो ये थे आपके 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स। समझ में आया? पूरे चैप्टर में ये 5 ही लॉजिकल कनेक्टिव्स है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। तभी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट्स PQ are true and RS are false, determine the truth value of following। और फर्स्ट दिया है आपको निगेशन P कंजंक्शन Q B निगेशन R। ध्यान देना क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कि आपको बोला है कि स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर P और Q, ये उसको क्या बोला है? ट्रू बोला है। मतलब जहां P और Q आपको स्टेटमेंट दिखाई देगा वहां आपको क्या लिखना है? T, ट्रू। और जो RS है उसको उसने क्या बोला है? फॉल्स बोला है। ठीक है? तो आपको ये बोल रहा है वो कि ये जो यहाँ पर जो सिंबॉलिक फॉर्म लिखा हुआ है इसका फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या है? इसका फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? तो ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टेटमेंट को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग ट्रूथ वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। बराबर? तो सॉल्यूशन के हिसाब से सबसे पहले यहां लिखा है निगेशन P। अब निगेशन P को उसने क्या बोला है? P इज अ ट्रू। क्या बोला P को उसने? ट्रू बोला है। तो इस P के जगह पे क्या लिख लूं? ट्रू लिख लूं। ठीक है? कंजंक्शन Q को भी इसने क्या बोला है? ट्रू बोला है। डिसजंक्शन निगेशन R को उसने क्या बोला है? फॉल्स बोला हुआ है। तो ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म को हमने उसके ट्रूथ वैल्यू के हिसाब से रिस्पेक्टिवली हमने उसको नोट डाउन कर लिया। अब इसके ऊपर हम लोग करेंगे इसका ऑपरेशन। ये है ना कनेक्टिव्स दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं कैसा हो सकता है। तो याद रखना कभी भी सबसे पहले हम लोग कभी भी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स में भी क्या होता है? बॉडमॉस पता है सबको? वहां पे क्या होता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट, ठीक है? फिर डिवीजन रहता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। उसका लॉन्ग फॉर्म है बॉडमॉस, उसका शॉर्ट फॉर्म है बॉडमॉस। वैसे ही मैथमेटिकल लॉजिक में भी हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट। ठीक है? तो ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज रखा मैंने,
ब्रैकेट में अगर देखूं तो ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाना चाहिए? नेगेशन है आपको, दैट इज द सिंबल ऑफ नेगेशन। और नेगेशन क्या कहता था कि अगर वैल्यू ट्रू है तो उसको क्या बना लो? फॉल्स बना लो, और वैल्यू अगर फॉल्स है तो उसको क्या बना लो? ट्रू बना लो। तो ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बना लेते हैं? ट्रू बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेगेशन ऑफ फॉल्स। फॉल्स का नेगेशन क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू का क्या बनेगा? फॉल्स का क्या बनेगा? ट्रू बनेगा ना, उल्टा होता है उसका। ओके, अभी ब्रैकेट सॉल्व होना बाकी है। अब देखते हैं, ये ट्रू है, ये ट्रू है, और इसको कनेक्टिव्स में क्या है इसका? डिसजंक्शन। अब ये दो स्टेटमेंट दिए हैं मुझे, और ये दो स्टेटमेंट के बीच में क्या है? डिसजंक्शन। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए डिसजंक्शन करता क्या है। डिसजंक्शन क्या बोलता है कि वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन द ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू। अरे यहाँ दोनों ही ट्रू है, एक भी अगर ट्रू रहता तो भी ट्रू है, तो ट्रू ही मिलता था मुझे। या तो दोनों ट्रू है तो ट्रू ही मिलना है मुझे। फॉल्स कब मिलता था बेटा? जब ये दोनों के दोनों फॉल्स होते थे। डिसजंक्शन क्या कहता है कि अगर एक भी ट्रू है, एक भी ट्रू है तो आपको ट्रूथ वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? ट्रू मिलनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ट्रू आएगा, मतलब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया मेरा। अब क्या रहेगा? अब इसकी बात करते हैं वापस से। अब इसकी बात करते हैं, नेगेशन ऑफ ट्रू है। अब नेगेशन ट्रू मतलब उसका उल्टा करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो ये आएगा आपका फॉल्स, डिसजंक्शन ट्रू। अब मुझे इन दोनों का क्या करना है? डिसजंक्शन कि कंजंक्शन? बेटा कंजंक्शन, डिसजंक्शन ये था। तो अगर मुझे डिसजंक्शन करना है तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए? डिसजंक्शन ने क्या कहा था, उसका स्टेटमेंट क्या है? डिसजंक्शन कहता है कि सभी के सभी स्टेटमेंट क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए, तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। और यहाँ अगर मैं देखूं, यहाँ दो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब सिंपली यहाँ पे क्या आने वाला है? दैट विल बी योर आउटपुट। कुछ समझ में आया? बराबर। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, अगेन सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है, और आपको उस सिंबॉलिक फॉर्म के हिसाब से उसके ट्रूथ वैल्यूज आपको दी हुई है पीक्यू आरएस की। पीक्यू क्या दिया है? ट्रू दिया है, और आरएस क्या दिया हुआ है? फॉल्स दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें यहाँ पे स्टेटमेंट को पहले सबसे पहले उसके ट्रूथ रिस्पेक्टिवली ट्रूथ वैल्यू के हिसाब से हमको उसको लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख लेते हैं, पी क्या है आपका? पी क्या बोला उसने? ट्रू बोला है, मतलब ये ट्रू आएगा। नेगेशन आर को उसने क्या बोला हुआ है? आर को उसने फॉल्स बोला हुआ है, आर और एस को, तो ये फॉल्स आएगा। इसके बाद क्यू, क्यू मतलब आपका ट्रू आएगा, और एस, एस मतलब आपका क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म को ट्रूथ वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर ऑपरेशन होगा इसका, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, यहाँ दो ब्रैकेट है, ठीक है? ये भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ये भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहले किसको किया जाएगा? नेगेशन एफ को। और अगर नेगेशन एफ की बात करता हूं मैं, तो फॉल्स का क्या बन जाएगा बेटा? ट्रू बन जाएगा। इस ब्रैकेट में नेगेशन ट्रू है तो फॉल्स बन जाएगा ये। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस दो स्टेटमेंट को, दो ट्रूथ वैल्यू को किससे कनेक्ट किया गया है? कंजंक्शन। सिंबल्स याद रहना बहुत जरूरी है, और सिंबल्स अगर पहचान में आ गए तो उसके स्टेटमेंट भी आपको पता होने चाहिए। तो कंजंक्शन क्या कहता है? ऑल द स्टेटमेंट विल बी ट्रू, तो ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेगी आपको? ट्रू मिलेगी। हाँ यार, यहाँ पे दोनों ट्रू है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ट्रू लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ बोला उसने डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का स्टेटमेंट क्या था कि एक तो भी स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। डिसजंक्शन क्या होता है कि एक तो भी स्टेटमेंट
ट्रू होना चाहिए, तो आपको ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिलेगी। यहाँ अगर मैं देखूं तो डिसीजन सेट में दोनों के दोनों क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ तो फॉल्स आएगा ना, ये आ गया आपका फॉल्स। अब बचे ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन में दोनों ट्रू होने चाहिए, यहाँ पे एक ही ट्रू है, तो क्या आएगा आपका आउटपुट आएगा फॉल्स। समझ में आई बात? पक्का? लिख लो फटाफट। नेक्स्ट दिया है आपको निगेशन ब्रैकेट P implies Q, डबल इंप्लीकेशन R, कंजंक्शन S। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, स्टेटमेंट्स को उसके ट्रू वैल्यू के हिसाब से रिस्पेक्टिवली हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो P का आएगा ट्रू, Q क्या बोला इसने, Q भी ट्रू है, ये और Q दोनों क्या है, ट्रू दिए हुए ना। डबल इंप्लीकेशन R फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब यहाँ ध्यान देना, निगेशन पूरे ब्रैकेट को है, सिंगल टी को नहीं है, ये निगेशन पूरे ब्रैकेट को है। मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन आफ्टर दैट उसका क्या होगा, निगेशन होगा। समझ में आया? इससे पहले कैसा था, निगेशन पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट को था, एक ट्रूथ वैल्यू को था पहले, अब ये पूरे कंप्लीट इसको निगेशन किया हुआ है, ठीक है। ये आपका निगेशन। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट, फिर उसके बाद तो ब्रैकेट क्या कह रहा है, टी इंप्लीकेशन टी। अब इंप्लाइज की बात हो रही है, इंप्लीकेशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए इंप्लीकेशन कहता क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन द ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो ये क्या मिलना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, ट्रू मिलना चाहिए, क्योंकि फॉल्स कब मिलेगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू। दिया जाएगा आपका ट्रू, ये डबल इंप्लीकेशन। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब इन दोनों का क्या, इन दोनों स्टेटमेंट का क्या करना है मुझे, कंजंक्शन। कंजंक्शन में तो दोनों ट्रू चाहिए और यहाँ तो दोनों फॉल्स है, मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी इसकी, इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी आपकी फॉल्स, ठीक है। अभी रह गए दो, तो पहले इसका ट्रू का क्या करना पड़ेगा, निगेशन करना पड़ेगा। अब ट्रू का अगर निगेशन करना है तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स, और ये डबल इंप्लीकेशन फॉल्स, अच्छा हाँ, ठीक है। अब इन दो फॉल्स का डबल इंप्लीकेशन करना है मुझे। अब डबल इंप्लीकेशन क्या कहता है, पहले ये हमको पता होना चाहिए कि उसका स्टेटमेंट क्या है, when both the statements are same। अगर दोनों स्टेटमेंट सेम रहेंगे, सेम का मतलब ट्रू दोनों या फिर दोनों के दोनों फॉल्स, तो हमको ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू मिलनी चाहिए। तो यहाँ अगर देखूं तो यहाँ के दोनों स्टेटमेंट कैसे है, फॉल्स है, तो आपको ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेगी, आपको इसकी ट्रूथ वैल्यू मिलेगी ट्रू। समझ में आया बेटा? ये सिंपल आपके दो बार पार्ट याद कर लिए तो हो जाता है, तो वो जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 5 मिनट में याद कर लियो तो इजी हो जाएगा। निगेशन P इंप्लीकेशन Q और ये आपका है R, डबल इंप्लीकेशन S। तो ठीक है, ये आपको दिया क्वेश्चन स्टेटमेंट के सिंबॉलिक फॉर्म में, आपको इसके ट्रूथ वैल्यू बताना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे ट्रूथ वैल्यू के हिसाब से। P का क्या आएगा, ट्रू, और ये भी ट्रू, R आपका फॉल्स और ये भी आपका फॉल्स। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट में अगर मैं देखूं तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे, निगेशन टी को, और अगर निगेशन टी को चेंज करना है तो ये क्या बन जाएगा आपका फॉल्स, सही है।
ये ब्रैकेट सॉल्व हो सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट दिए और उसमें डबल इंप्लीकेशन बोला है उसने। डबल इंप्लीकेशन क्या कहता है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर सेम एंड द ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, दोनों फॉल्स है, तो आपको ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। ये आ गया आपका ट्रू। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, ये ब्रैकेट तो यहाँ से हो गया खत्म, सॉल्व हो गया नहीं। अब ये रह गया फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू। वापस अब इसके हिसाब से ये पहला स्टेटमेंट होगा और ये दूसरा। समझ में आ रहा है, जो इधर लिखा गया लेफ्ट साइड में दैट इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट और ये साइड में लिखा गया दैट इज योर सेकंड स्टेटमेंट। तो वो कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स हो गया और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया। और हमारा कांसेप्ट क्या कहता है स्टेटमेंट का, पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स होना चाहिए तो फॉल्स मिलेगा। पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स तो फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे है क्या वैसा, ये ट्रू आएगा आपका। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, अब इन दो स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहा है कंजंक्शन। और कंजंक्शन का स्टेटमेंट क्या कहता है, व्हेन ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू। तो यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा सर ये वाला है दूसरा स्टेटमेंट जो आपने बताया थे, जो दोनों ट्रू रहेंगे तो फिर भी ट्रू आएगा। नहीं कौन सा बोल रहे हो, जो आपने बताए थे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप अगर देख रहे हो दिखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम लोग बाय प्रोसेस से गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है हमको, इसकी सबकी ट्रूथ वैल्यू लिखिए हम लोग। चलो लिख लेते हैं। ये आपका आएगा नेगेशन टी, ये भी टी, ये आपका आएगा नेगेशन फॉल्स। ओके, ये आएगा आपका टी और ये भी आपका आएगा टी, इंप्लाइज ये आपका नेगेशन फॉल्स और ये भी फॉल्स। बराबर है क्या? जो उसने बोला है मुझे पी क्यू ट्रू होना चाहिए और आर एस क्या होना चाहिए फॉल्स, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है, इसमें मोटा मोटी बात करते हैं, यहाँ पर दो ब्रैकेट बने और दो ब्रैकेट के अंदर में भी ब्रैकेट है। तो पहले छोटे ब्रैकेट सॉल्व होंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। बराबर है क्या? ठीक है, इधर का भी छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, इधर के भी छोटे ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, फिर इधर का बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे और इधर का बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है क्या? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट की अगर बात करें तो सबसे पहले ये चेंज होगा, ये नेगेशन टी दिया है मतलब ये क्या बन जाएगा आपका फॉल्स बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। अगेन इसके बाद यहां देखो तो ये सिंगल नेगेशन एफ है, इसको चेंज कर लो, ये टी हो जाएगा, नेगेशन फॉल्स का क्या बन जाएगा कैपिटल पी। ओके, इसके बाद इस ब्रैकेट में आते हैं। इस ब्रैकेट में ये ब्रैकेट सॉल्व कर सकता हूं मैं? यस सर। इस ब्रैकेट की अगर बात करें हम लोग तो ये क्या बोल रहा है, टी इंप्लीकेशन टी, मतलब इंप्लीकेशन में फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट क्या कहता है कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहेगा तो फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे वैसा है ही, दोनों ट्रू है तो ये फॉल्स मिलेगा मुझे। ये आपका आ गया फॉल्स। यहां पर सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, नेगेशन एफ। तो नेगेशन एफ को पहले नेगेशन टी कर ले, नेगेशन एफ को पहले हम लोग टी कर ले। ठीक है, तो ये आपका आएगा टी। चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या होगा। ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब इस ब्रैकेट की बात करें हम लोग तो इन दो स्टेटमेंट को कौन कंबाइन कर रहा है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन का स्टेटमेंट क्या है कि सभी के सभी ट्रू होने चाहिए, तो ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे है क्या ऐसा? नहीं, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इसका आउटपुट आ गया फॉल्स। कोई दिक्कत? इस ब्रैकेट की बात करते हैं। अब इस ब्रैकेट में भी
अगर हम देखेंगे तो क्या बोला उसने, टी डिसजंक्शन है, ये सिंबल किसका है, डिसजंक्शन का। तो डिसजंक्शन क्या कहता है कि एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू मिलना चाहिए, तो इन दोनों में एक ट्रू है तो ट्रू मिलना चाहिए, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी, ट्रू आ जाएगी। अब ये दो छोटे ब्रैकेट बच गए हमारे पास, ठीक है, देख लेते हैं। इस ब्रैकेट की अगर बात करूं तो ये क्या बोल रहा है, एफ कंजंक्शन टी। अब कंजंक्शन आ गया मतलब सभी के सभी ट्रू होनी चाहिए तो वैल्यू ट्रू मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं, यहाँ पे एक ही ट्रू है, मतलब यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट आपको फॉल्स मिलेगा। अब यहाँ की बात करता हूँ, अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर इंप्लीकेशन है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो आपको ट्रू मिलना चाहिए, ये आपको मिल जाएगा ट्रू। अब रही इसकी बात, तो यहाँ पर इन दो स्टेटमेंट को कौन कंबाइन कर रहा है, डिसजंक्शन। और डिसजंक्शन क्या कहता है कि अगर एक भी ट्रू है तो आपको ट्रू वैल्यू ट्रू मिल जाएगी, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट में एक ट्रू है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा बेटा, आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू। हो गया, दैट विल बी द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। इफ ट्रू। कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा, हाँ सर, पक्का, यस सर, लिख लो।